Jai Hind. How's the Josh? I said, how's the Josh? Keep this Josh always high. जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जितने भी बच्चे, जितना भी यूथ आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता है, वो कहता है कि जी हम 1600 मीटर की दौड़ ठीक से भाग नहीं पाते। तो पिछले वीडियो में आपको कुछ मैंने टिप्स बताई थी कि किस तरीके से भागा जाए, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपनी रेस को, स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। भेड़ चाल ना चलें, जिसने जो बोल दिया उस तरीके से कर रहे हो। किसी भी इवेंट की ट्रेनिंग मैटर करता है कि आपका कंपटीशन कब है, वेदर क्या है, आप जिस भी इवेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो आपका एट प्रेजेंट स्टैंडर्ड क्या है। तो बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल बनाया जाता है इवेंट वाइज, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आपके कुछ टेस्ट लेने के बाद। तो अगर कोई यूट्यूब पे बोलते इतना करने से इतना भागोगे तो आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं होता। तो एक जनरल स्पेसिफिक लेसन प्लान अभी हम सीखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्कआउट करना है। 1600 मीटर जब आप भागते हो, 1 किलोमीटर और 600 मीटर, तो उसमें मेन आपको क्या चाहिए, दमखम भी चाहिए, साथ में साथ एंड्योरेंस भी चाहिए। तो कुछ बेसिक टिप्स और टेक्निक्स हैं जिसको मैं बताने वाला हूँ, उसको फॉलो कीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका जो टाइम है बहुत अच्छा जाने वाला है। और कहते हैं ना कि भागने से तो हर कोई डरता है, लेकिन इस बात से नहीं डरना चाहिए कि आप हारोगे जीतोगे, बल्कि आपको इस बात के लिए आगे आना चाहिए कि भागो तो सही, हार जीत देखी जाएगी। इंसान हारता है तभी जीत आती है। सीधे सब जीतने लग जाएंगे तो सारे घर से उठ के ओलंपिक में मेडल ना ले आएंगे। तो हिम्मत नहीं हारनी, मनोबल बढ़ाए रखना है। स्पीड में टाइम कम है तो हौसला रखो, प्रैक्टिस करोगे तभी जीत पाओगे। खाट में सोते रहोगे, चादर ताने सोचोगे कि मैं 4 मिनट में 1600 मीटर मार लूँगा, तो कभी नहीं आने वाली। तो करते हैं शुरू, पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो सबसे पहले किसी भी दौड़ को भागने से पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं वार्म अप की तो थोड़ा सा जॉगिंग कर लें 2-4-5 मिनट, उसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें साइड जंप्स वगैरह के साथ, दोनों हाथों को रोटेशन के साथ। हेड टू टो स्ट्रेचिंग होती है, स्पेसिफिक एंड जनरल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। अपना नेक को जो है लेफ़्ट राइट, ऊपर नीचे, हल्का सा रोटेशन, दोनों हाथों को आगे पीछे। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, 8-8 की काउंटिंग में आप कर सकते हो। कमर पे हाथ, थोड़ा सा ये स्ट्रेच, लंचिंग कर सकते हो लेग की स्ट्रेचिंग के लिए। ये ऐसे 1 2 3 4 चेंज, 1 2 3 4 चेंज। बैठ के स्प्लिट्स कर सकते हो ये, इससे क्या आपके लेग्स अच्छे से खुल जाएंगे। भागते वक्त किसी तरह की कोई इंजरी या कोई जर्क नहीं आएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी आप रेस भागते हो मेक श्योर कि आपके बॉडी पे अनावश्यक कपड़े ना हो, फालतू के इतने भारी कपड़े ना हो कि आप भाग ही ना पाएँ। आपकी क्लोथ्स के वेट से, और आपका जूता बहुत मैटर करता है आपकी रेस को कम टाइमिंग में लाने के लिए और आपकी जीत को मुमकिन करने के लिए। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रैक्टिस ना करें और 10,000 का जूता पहन के भागोगे तो जीत जाओगे, नहीं। प्रैक्टिस के साथ साथ अच्छे गियर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो शूज़ कंफर्टेबल होना चाहिए, सॉफ्ट कुशनिंग वाला होना चाहिए, और शॉर्ट्स, अक्सर जो निक्कर होता है रनिंग वाला ऊपर तक का जो होता है, उसको पहन के भागे, ना कि नॉर्मल सिलाई वाला निक्कर, क्योंकि लेग जब पूरी चलेंगी नहीं तो भागा नहीं जाएगा, बॉडी स्टिफ रहेगी तो रेस में टाइम बहुत कम आएगा। तो पहले हम अनावश्यक कपड़ों को रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे वर्कआउट स्टार्ट। अब आपको दिखने वाली है मेरी एथलेटिक फिजिक। आई एम नॉट अ रेसलर, आई एम नॉट स्पेंडिंग माई टाइम इन जिम। ओके, शॉर्ट्स भी आपको पहन के भागना है, शॉर्ट्स में रनिंग करना है। ये मत सोचो कि आसपास चाची ताई क्या सोचेगी, आप कोई नंगे तो घूम नहीं रहे हो। निक्कर पहन के हर कोई दौड़ लगाता है, तो निक्कर पहन के भागने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो निक्कर पहन के भागोगे ज़्यादा बेटर, अच्छे से जो है आपकी परफॉर्मेंस आएगी। तो पहले जब आपने नॉर्मल वार्म अप कर लिया तो उसके बाद आपको जो स्टेपिंग्स हैं आपकी, जब आप भागना शुरू करते हो, नॉर्मल जॉगिंग आपकी चलेगी, जॉगिंग आप करोगे। जॉगिंग के अलावा प्रैक्टिस क्या करनी है, दौड़ लगाने से पहले हाई नी की एक्सरसाइज करनी है। हाई नी से क्या होगा, जब भी आप प्रैक्टिस करो डेली आदत बना लो, 20 सेकंड्स हाई नी के सेट्स लगा लो, 20 सेकंड देन रेस्ट एंड 20 सेकंड देन रेस्ट, 2-3 तो मार लो, उसके बाद स्ट्राइड्स मार लो, उससे होगा लेग्स पूरी खुल जाएंगी। फिर दौड़ मारना शुरू करो, फिर देखना टाइमिंग में कितना डिफरेंस आएगा। तो अभी हाई नी की हम बात करते हैं, तो हाई नी का मतलब होता है कुछ ऐसे, ये दोनों बाजू लॉक, ये 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 थम। ये तो थोड़ा आर्मी स्टाइल में मैंने बता दिया,
जनरली 1-2 बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो थोड़ी सी आदत पड़ी हुई है, तो नॉर्मल हाई नहीं है। इससे क्या होगा, लेग्स खुलेंगी और रनिंग करते हुए लंबे स्टेप्स आएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने बताई थी ये वाली, ये बैठे और ये अप, ये अप, ये अप। इससे आपके जो हिप मसल्स हैं ये पूरे खुल जाएंगे और भागते हुए स्ट्रेस बिल्कुल भी फील नहीं होगा। अगली एक्सरसाइज, जब आप भागोगे, भागते हुए जो बॉडी का मूवमेंट है, जो पोस्चर है, वो ना तो खड़ा रहे ना ही आपके बाजू बहुत टाइट हो। कुछ लोगों को मैंने सुना है, देखा है कि हाथ मुट्ठी भींच के भागते हैं। ऐसा नहीं करना। इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ और आपका दिमाग हाथों पे रहेगा। हाथों को रिलैक्स फ्री करके पूरे इमोशन के साथ लंबी नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो, मुंह से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं मुंह से सांस लोगे तो सांस फूल जाएगी, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है मेरे भाई। जहाँ पे डस्ट हो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप मुंह से ना लो, लेकिन जहाँ पे डस्ट नहीं है नाक से लो, मुंह से लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं वो मुंह से भी सांस लेते हैं, नाक से भी। इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। जब भी आप ट्रैक पे भागे, मेक श्योर कि बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड बाईं तरफ भागे। राइट तरफ में जब आप भागोगे तो आपका डिस्टेंस अपने आप बढ़ता रहेगा, तो लेफ्ट में भागने का बहुत फ़ायदा होता है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ जब आप भागते हो, स्प्रिंट मारते हो, तो आपका जो बॉडी पोस्चर है, आपकी जो स्टेपिंग्स हैं, वो कुछ इस तरीके से निकलनी चाहिए कि बॉडी थोड़ी आगे झुकी हुई और कदम जो है आगे, स्ट्राइड्स आपकी लंबी लंबी रहें और हाथों का जो मोमेंट है वो पूरा चलता रहे। मुट्ठी बंद करके ना भागें, ना ही जबड़ा भींच के बॉडी को टाइट करके। ये देखिए, लंबे लंबे स्ट्राइड्स लेके भागना है आपको। पैर को दम नहीं मारना ज़मीन पे, वरना उससे भागते भागते बॉडी में पेन हो जाता है। तो लंबे स्ट्राइड्स लेने हैं आपको, और जब फिनिशिंग हो तो चेस्ट को आगे रख के फिनिश करना है, ये इस तरीके से, ये पूरा काटते हुए। ओके, तो वर्कआउट के लिए किन किन बातों का इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। नंबर 1, आपकी डाइट राइट होनी चाहिए, यानी कि ठीक से खाए नहीं और भाग रहे हो तो समझ लो गए काम से। जो रही सही स्पीड है, जो टाइमिंग आ रहा है, उससे भी बेकार हो जाओगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो काले चने भिगो के खाओ, हरी मूंग की दाल खाओ, जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो एग एटलीस्ट 2 ले सकते हो प्रोटीन के लिए। मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं रिकमेंड तो नहीं करता, पर आपकी इच्छा, आप चाहते तो आप ले सकते हो। उसके अलावा दिन में पानी ज़्यादा पिए, जितना पानी पियोगे मसल्स उतनी आपकी रिलैक्स रहेंगी, स्ट्रेन आने के चांसेस कम है। हार्ड सरफेस पे, सड़क जैसी जगह पे ना भागें। उसके नुकसान ये हैं कि आपका जो शिन है, शिन में पेन होना शुरू होगा, आपको स्ट्रेन, एंकल प्रॉब्लम्स, नी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपका काम तमाम है। तो सॉफ्ट कुशनिंग, जहाँ पे मिट्टी सॉफ्ट हो, ऐसी जगह पे शुरुआत करें भागने की। पहले क्या करना है, पहले रेगुलर जॉगिंग स्टार्ट करनी है। घड़ी में टाइम सेट कर लो। अगर आप बिगनर हो तो 20-25 मिनट का डेली का वर्कआउट रनिंग का करना है, स्ट्रेचिंग, रनिंग, फिर उसके बाद कूल डाउन। जब धीरे धीरे 20-25 मिनट आपको भागने की आदत पड़ जाए 1 हफ्ते के बाद, मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ ये वाला वर्कआउट, उसके बाद डेली रनिंग नहीं करनी है आपको। एक दिन आपने घड़ी में टाइम दे के आधे घंटे भागे, उसके बाद 800 मीटर के जो है 4 से 5 रेपिटेशंस मार लिया। 800 मीटर में टाइम सेट कर लो, कितनी देरी में मेरे को 800 मीटर पूरा करना है। अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जांपल आपने सेट किया लेट्स से 3 मिनट्स, 3 मिनट का आपने सेट रखा टाइम कि 3 मिनट में मेरे को जो है 800 मीटर भागनी है, तो 400 मीटर जो है 1.5 मिनट में, और उससे अगली 400 1.5 मिनट में, कुल मिला के आपका 3 मिनट में 800 मीटर होनी चाहिए। तो ऐसे जब रेपिटेशन आप लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी स्पीड पे जब मैं जाता हूँ तो मैं कितनी स्पीड पे भाग रहा हूँ। यकीन मानना गाइस, मुझे घड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैं भाग के ही बता दिया करता था कि मैंने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है और इतना मेरा टाइमिंग है। और स्टॉप वॉच से मैच करते थे अप्रॉक्सीमेटली वो सही होता था। कई बार तो मिली सेकेंड्स मेरे रेपिटेशंस में, माइक्रो सेकेंड्स भी एग्जैक्ट आया करते थे। तो कैसे होता है, जब पेस की आप प्रैक्टिस करते हो, आप सालों पसीना बहाते हो, तो सिर्फ नौकरी पाने के लिए रनिंग करना और प्रोफेशनल लेवल पे भागना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो 1600 मीटर अगर आप चाहते हो कि 4.5 मिनट में हो जाए, 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाए, तो रेगुलर ट्रेनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। राइट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग होना चाहिए, ये नहीं दिन रात भागे जाए और आपकी जो है हालत इतनी ख़राब हो गई कि आप किसी लायक ही नहीं रहे हो। ढंग से डाइट लेनी है, पानी पीते रहना है, खाना, रनिंग करने से कम 2-3 घंटे, 2-2.5 घंटे पहले ना तो कुछ खाना है, ना ही रनिंग करने के तुरंत बाद खाना है। हाँ, मेरा जो तरीका था, क्योंकि मैं मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस रनर था, तो मैं क्या करता था कि थोड़ा सा घी लेके, देसी घी लेके, हल्का सा, इतना आधे से भी कम कप मिलाता था, गरम गरम पी जाया करता था। उससे क्या होता है
जब लॉन्ग डिस्टेंस भागते हैं तो बॉडी को जो फैट चाहिए होता है वो मिलता रहता था। और एनर्जी के लिए 1-2 बिस्किट्स खा लिए या फिर साथ में बॉटल रखी पानी की जिसमें आपका ग्लूकोज मिला हो, थोड़ा सा सिप एक आधा बीच में ले लिया रेस ख़त्म होने के बाद। ये नहीं कि तुरंत उसको पी के भाग रहे हो आप। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। बनाना आप ले सकते हो, फ्रूट्स आप रेगुलर ले सकते हो। बनाना सबसे बेस्ट है, जो एक्स्ट्रा चर्बी निकल रही है उसको मेंटेन करेगा। ऐसे ना हो कि भाग भाग के छाती आपने सुखा ली है, नाप रहा 80-85 आ ही नहीं रही है। तो उसके लिए जिसकी छाती थोड़ी बहुत कम रह जाती है, बहुत ज़्यादा जिम जाना शुरू ना कर दे। जिम जाओगे तो बॉडी में क्या होगा, स्टिफनेस आ जाएगी, मसल्स आपकी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगी। मेरी हालांकि जिम वाली बॉडी नहीं है, रनिंग वाली बॉडी है। मसल स्टिफ होने से आप भागने के लायक कभी रहोगे नहीं, सपने में भी आप नहीं भाग सकते 1600 मीटर 5 मिनट के अंदर, भूल जाना है इसको आपको। तो बजाय जिम के देसी रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है आपको, बॉडी पे ज़्यादा स्टिफनेस ना आए, बॉडी रिलैक्स रहे। अगर आपके साथ में कोई दोस्त है रनिंग करता है तो हफ्ते में एक आध बार बॉडी को जो है ढंग से तेल मालिश करके मसाज कर लेना है, ताकि बॉडी रिलैक्स रहे और आपकी बॉडी खुल के रनिंग कर सके। उसके अलावा प्राणायाम पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हो। जब हम बात करते हैं प्राणायाम की, तो बैठ के जिनकी चेस्ट में थोड़ी दिक्कत है ना, चेस्ट छोटी बड़ी आती है और चाहते हैं कि चेस्ट हमारी नॉर्मल रहे, तो ब्रीथ इन, इनहेल पावर, स्टेप नंबर 2, हाथ इधर रखिए, अब ब्रीथ इन 8-8 बारी कर रहे हैं, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। एक्सेल, थर्ड में हाथ इधर और ये। तो ये सब तरीके अपनाने से आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा, आपकी सांस रोकने की और छोड़ने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, और आपको रेस में कोई माइकल लाल हरा नहीं सकता या आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। हराने से मतलब है आप डिस्क्वालीफाई तो एटलीस्ट नहीं होगे, ढंग से रेगुलर ट्रेनिंग करोगे तो। नंबर 1 याद है आपने मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कंटिन्यूस रनिंग करनी है, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको रेपिटेशंस मारने हैं। फॉर एग्जांपल आज अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करी है तो आपको 400 मीटर पे स्टार्ट करो, नेक्स्ट डे 400 मीटर के रेपिटेशंस मारोगे। आप घड़ी में टाइम देख लो, 1:10 या 1:20 के 400 मीटर कवर करना है, फिर थोड़ा सा रेस्ट, फिर दोबारा, ऐसे कम से कम आप मान के चलो 6-7-8 आपको करना है अगर आप ढंग से चाहते हो टाइम अचीव करना। उसके बाद जब थर्ड डे आएगा तो थर्ड डे क्या करना है, उसको 200 मीटर पे लेके आना है। पहले लॉन्ग डिस्टेंस किया, दूसरे दिन आप आए 400 मीटर पे, फिर आए आप 200 मीटर पे, फिर चौथे दिन आओगे 800 मीटर पे। 800 मीटर के रेपिटेशंस लगाने आपको घड़ी में टाइम देख के कि यार मैं जो है 2:40 में या फिर 2:25 में, 20 में, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से टाइम सेट कर लो। एक 800 मीटर मारना है, फिर रेस्ट करना है, फिर जो है आपको रेपिटेशन लगाना है, फिर रेस्ट करना है। तो ऐसे कम से कम 5 तो आप मार ही लो, इनफ रहेगा। उसके बाद क्या करना है, एक दिन आपको देना है फुल बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए, लास्ट वाला डे जो होगा आपका सैटरडे का, जो भी आप डिसाइड करते हो। और जो सेकंड लास्ट डे है उस दिन आप थोड़ी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो, जैसे कि डंड बैठक मार ली, स्क्वाट्स मार लिए, पुशअप्स मार लिए, चिनअप्स मार लिए। तो बॉडी में जो है जान का होना भी ज़रूरी है, स्ट्रेंथ का होना भी ज़रूरी है। सिर्फ भागते रहोगे, स्ट्रेंथनिंग नहीं करोगे तो बॉडी बहुत ज़्यादा ढीली ढाली सी और बिल्कुल पैर घिसड़ के चलना शुरू कर दोगे। तो डाइट ढंग से लेनी है और एक्सरसाइज का ध्यान रखना है। अगली क्लास में कुछ और बेटर टेक्निक्स बताऊंगा, आज इतना काफ़ी है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें इस वीडियो लिंक को, ताकि हर किसी को घर बैठे फ़ायदा मिल सके। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब। सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और ऐसे ही बने रहें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप द जोश ऑलवेज हाई।